हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनीबडी कैन लर्न। आज हम यूनिट सेल जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिट सेल हैं जो वो करेक्टराइज किए हैं हमने दो बेसिस पे, या उसको हम पैरामीटर भी कह सकते हैं। जो उसके एंगल होता है उसके एजिस के बीच में, दूसरा है एज लेंथ, जो उसकी एज की लेंथ होगी। ये जो रेड लाइन है ये एज लेंथ है, ए बी और सी। ए के सामने जो एंगल बनेगा वो अल्फ़ा, बी के सामने जो एंगल बनेगा बीटा, सी के सामने जो एंगल बनेगा गामा। तो इन दो चीज़ों के बेसिस पे हमने उसको करेक्टराइज किया यूनिट सेल्स को। अब इन दो पैरामीटर के बेसिस पे हमने 7 टाइप के यूनिट सेल है हमारे पास। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ट्राइक्लिनिक। जो क्यूबिक है वो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल है, ट्राइक्लिनिक है वो सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल है, और आगे है मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक और ट्राइगोनल। ये जो 7 है ना यूनिट सेल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन 7 को आप पूरी डिटेल में पढ़िए, ये आपको हेल्प करेगा। यूनिट सेल के भी आगे 2 टाइप हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो है जिसमें पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये है सिंपल क्यूबिक, सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट डॉट्स हैं ना, ये कॉर्नर पे एटम्स हैं, सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम सिंपल क्यूबिक भी कह सकते हैं। और ये एग्जांपल है प्रिमिटिव यूनिट सेल का। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होते हैं जिसमें सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट नहीं होते एटम, पर कुछ अदर साइड्स पे भी होते हैं, जैसे 6 फेस पे भी हो सकते हैं प्रेजेंट, एज पे भी हो सकते हैं, यहाँ पर बॉडी डायगोनल में भी हो सकते हैं ऐसे डायगोनली, और 12 फेस डायगोनल में भी हो सकते हैं। इसके भी 3 एग्जांपल आगे, FCC, BCC और ECC। FCC है फेस सेंटर क्यूबिक, जिसमें कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते ही हैं एटम, पर उसके 6 फेस पे भी होते हैं, जैसे ये है ना, इसके फेस पे भी प्रेजेंट हो गया एटम। BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक, जिसमें कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते ही हैं लेकिन उसके सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट होता है। ECC एंड सेंटर क्यूबिक, इसमें कॉर्नर के अलावा 2 अपोजिट फेसिस के फेस पे एटम प्रेजेंट होते हैं, उसको कहते हैं हम एंड सेंटर क्यूबिक। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे यूनिट सेल के। अब कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, कैलकुलेट करने हैं कि कितने पार्टिकल प्रेजेंट है पर यूनिट सेल पे। कॉर्नर के हम पार्टिकल्स लेते हैं 1/8, फेस को लेते हैं हम 1/2, एज को लेते हैं 1/4 और बॉडी का 1 ही लेते हैं। हमारे पास ये न्यूमेरिकल है कि एक जो कंपाउंड है वो A और B एटम का बना हुआ है। जो एटम A है ना वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और जो एटम B है वो फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। तो हमारे पास कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हो गए। उस पर कौन से एटम है? A एटम है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। कॉर्नर क्या क्या होता है? 1/8, 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। एटम है वो फेस पे प्रेजेंट है, फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और दूसरा 6। तो 6 और फेस के हम क्या लेते हैं पार्टिकल्स? 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3, ठीक है। 1 तो A एटम हो गया A, B के कितने हैं पार्टिकल्स? 3। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास कि जो क्रिस्टल इज मेड ऑफ A एंड B है, क्रिस्टल है वो A और B से बना है। जो A है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है और फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, और जो B है वो एज सेंटर पे है और एक बॉडी सेंटर पे है। तो A को हम कैलकुलेट करेंगे पहले, पार्टिकल्स कितने हैं, कहाँ पे है A पार्टिकल्स? कॉर्नर पे। कॉर्नर कितने होते हैं इसके? 1 2 3 8 होते हैं कॉर्नर, तो 8 इंटू ये कितने पार्टिकल होते हैं कॉर्नर के? 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 आ जाएगा। और दूसरे हैं वो फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, तो फेस कितने होते हैं हमारे पास? 6 होते हैं इसके फेस, तो 6 इंटू फेस के कितने पार्टिकल माने जाते हैं? 1/2, तो ये आ गया 3। इसको प्लस कर लेंगे, 1 + 3 = 4। इसके 4 पार्टिकल्स हो गए। अब हम B के निकाल लेंगे, B के पार्टिकल्स। A के तो 4 हो गए ना, A 4 आ गया। अब हम B के निकालेंगे। B एज सेंटर पे प्रेजेंट है, एज
एच सेंटर कितने होते हैं हमारे पास? 12 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, 3 आ गया। और दूसरा बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर एक ही होता है, तो इसका पार्टिकल आ गया 1, ये भी हम प्लस कर लेंगे। 3 + 1 4, तो बी के पार्टिकल भी 4 हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया A4 B4, ये है हमारे पास आंसर।